हो सकता है कि इस कन्फ्यूजन के चलते वो दूसरों से काफ़ी सजेशंस लेते हों, उनके ओपिनियन सुनते हों एंड एंड में वो और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। व्यूअर, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करिए और मैं आपके और आपके पर्सन के लिए कार्ड स्प्रेड करता हूँ, ये देखने के लिए कि वो अपने दोस्तों को आपके बारे में क्या बोलते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ वो ये कि हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन की पर्सनैलिटी में काफ़ी डिफरेंस हो। हो सकता है कि आप दोनों की फैशन चॉइसेस अलग हों, आप दोनों को अलग-अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करना पसंद हो एंड और भी बहुत कुछ। मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पर्सन से काफ़ी फिज़िकल दूरी पे रहते हों। मुझे यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस वाली सेंस आ रही है, जहाँ आप दोनों के कल्चर्स और लाइफ़स्टाइल भी एकदम अलग हों। लेकिन ये डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी इसी यूनिकनेस की वजह से आप पसंद हो। आपके पर्सन अपने क्लोज़ फ्रेंड से भी यही बातें करते हैं कि कैसे वो आपसे मिलने का सोचते हैं और किसी भी तरह आगे चल के आपके पास आना चाहते हैं। आपके पर्सन का मानना है कि अगर हमें किसी को भी समझना है तो वो फोन पे नहीं हो सकता, इसलिए वो अपने फ्रेंड से भी ये डिस्कस करते रहते हैं कि कैसे वो आप दोनों के बीच की दूरी को ट्रैवल करके आपके पास आकर आपके साथ टाइम स्पेंड करके दूर करें। ऐसी कि वो आपसे मिलकर काफ़ी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिखता है कि आपके पर्सन थोड़ा फंसा हुआ फील करते हैं। वो अपने दोस्तों से ये भी डिस्कस करते हैं कि कभी-कभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपकी ओर उतने एफर्ट्स और उतना ध्यान नहीं देते, जितना उन्हें शायद देना चाहिए। आप लोगों की अपने पर्सन से जो फिजिकल दूरी है, उसके चलते वो आपसे रेगुलरली मिल नहीं सकते, जिसके चलते आई सी वो अपने काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि आपको कॉल करने तक का नहीं सोचते हैं। और ये एक लूप सा बन गया है, जिसके कारण इस कनेक्शन में काफ़ी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। ऐसी आप दोनों चाहकर भी इस लूप से बाहर नहीं आ पा रहे। अब ऐसा नहीं है कि अगर वो आपका कॉल नहीं उठा रहे या कॉल बैक नहीं कर रहे तो वो आपको पसंद नहीं करते। बस बात यह है कि इस रीज़न की वजह से आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग सी क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़ा एनॉयड फील करते हैं और शायद ये बात वो अपने क्लोज फ्रेंड से भी रेगुलरली डिस्कस करते रहते हैं। आपके पर्सन को आपकी तरफ से ऐसा मैग्नेटिक पुल फील होता है, जिसे वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाते। लेकिन एट द सेम टाइम वो सामने से आपसे बात करना या अप्रोच करने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। आप दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, आपसे एक्चुअली में दूर जाने का थॉट कभी उनके मन में नहीं आता और इसलिए वो कभी कभी थोड़ा ट्रैप्ड फील करते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन सच से भागते हैं या फिर किसी भी बात का पूरा सच आपको नहीं बताते। इस रिलेशन का सच क्या है, आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसका सच क्या है, क्यों वो चाहकर भी आपके सामने से आकर बात नहीं कर पाते और वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन लेने में थोड़ा हिचकिचाते हैं। इन सब बातों का सच वो अभी आपसे शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वो अपने बेहद करीबी दोस्तों के साथ ये सब बातें शेयर करते हैं। आई फील लाइक कि आपका पर्सन अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बताते हैं कि कैसे आप अपनी लाइफ में एकदम फुलफिल्ड हैं। आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। आपके अंदर जो हार्ड वर्क करने की एबिलिटी है, उसके थ्रू आपने अपनी लाइफ के सभी गोल्स को अचीव किया है और इसलिए आज आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर इमोशनल, जो हर पर्सन अपनी लाइफ में ड्रीम करता है एंड आपका पर्सन भी इसे अपनी लाइफ में पाना चाहता है। शायद ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन अपने आप को आपसे नीचे देखता है। वो हमेशा अपने आप को आपसे कंपेयर करते हैं और इस बारे में वो अपने करीबी लोगों से डिस्कस भी करते हैं। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करता हूँ। तब तक प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज के लिए आप इस रीडिंग को लाइक कर दें और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच भी कर सकते हैं।
आपके पर्सन को ये पता है कि आप उन्हें लेकर और इस कनेक्शन को लेकर अभी भी ओपन हैं। वो ये भी जानते हैं कि आप उन्हें पसंद भी करते हैं और उन्होंने ये बात अपने फ्रेंड्स को भी बता रखी है। लेकिन उनकी खुद की एनर्जीज इतनी कंफ्यूज्ड और chaotic हैं कि वो डिसाइड ही नहीं कर पाते कि आखिर सही डायरेक्शन क्या है। डिसीजन मेकिंग में मुझे आपका पर्सन थोड़ा कमजोर लग रहा है। हो सकता है कि इस कंफ्यूजन के चलते वो दूसरों से काफी सजेशंस लेते हों, उनके ओपिनियन सुनते हों एंड एंड में वो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप में से किसी का ब्रेकअप हुआ है तो आपका पर्सन बिल्कुल आपके साथ जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, उसमें एक चेंज लाना चाहता है और वो अक्सर अपने फ्रेंड से भी इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वो इस कनेक्शन में लीप ऑफ फेथ नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज एज आई सेड वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और कोई भी गलत डिसीजन लेके आपको फिर से खोना नहीं चाहते और हर्ट नहीं करना चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पर्सन छोटी छोटी बात को अपने दिमाग में बड़ा बना लेते हैं। जहाँ एक तरफ आप एकदम चिल रहते हैं और छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे ज़्यादा ध्यान तक नहीं देते, वहीं आपका पर्सन हल्का सा भी कुछ गलत होने पे घबरा जाता है कि उनसे कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं हो गई। और अब आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? और जिस इनसिक्योरिटी के बारे में हमने पहले भी बात की थी, जहां वो खुद को आपसे नीचे देखते हैं, उस इनसिक्योरिटी इस रीजन से और भी बड़ी हो जाती है। आपका पर्सन बहुत जल्दी सेल्फ ब्लेम मोड में चले जाते हैं। इस बारे में वो अपने फ्रेंड से भी बात करते हैं, उनसे सजेशन मांगते हैं कि कैसे वो आपको अपने दिल की ट्रू फीलिंग्स बता पाएं। लेकिन एंड में जो बात इस रीडिंग से साफ साफ क्लियर होती है वो ये कि आपका पर्सन आपको पसंद तो बहुत करता है। हाँ, उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो अपने तरीके से डील कर रहे हैं, लेकिन उनका एंड गोल तो आपको अपनी लाइफ में वापस लाना ही है। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि आप भी उनके साथ ही अपनी लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हैं एंड मुझे ये बात आगे जाके ट्रू होते हुए भी दिख रही है। मैं ओरेकल ऑफ द फेरीज की मदद से यूनिवर्स से आपके लिए एडवाइस पूछूंगा। देखते हैं यूनिवर्स आज आपको क्या एडवाइस करना चाह रहा है। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। ये फेरी आपको कहना चाहती है कि इस वर्ल्ड को अपने ड्रीम्स दिखाने से पहले आपको अपने ड्रीम्स की जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग करनी होगी। जैसे जैसे वो ड्रीम्स आपके अंदर बड़े होंगे वैसे वैसे ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा उन ड्रीम्स को चेरिश करना और उन्हें प्रोटेक्ट करना। ये ड्रीम्स आपको सही समय आने से पहले अपने सिवा किसी और को नहीं बताने। ऐसा करने से उनकी एनर्जीज कम हो जाती हैं। जैसे जैसे ये ड्रीम्स आपके अंदर नर्चर होंगे, पनपेंगे, इन्हें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने की पावर और मोमेंटम दोनों मिल जाएगी एंड सही समय पर ये ड्रीम्स इस वर्ल्ड में अपनी एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश करने के लिए रिलीज हो जाएंगे। अगर वो आपसे बात कर रहे होते तो आपको क्या सब कहते, जाने स्क्रीन पर शो हो रही इस नेक्स्ट टैरो रीड में। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे दोबारा अगली टैरो रीडिंग में। टिल देन, ब्लेस यू।